अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे डबल डबल आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये मैं हूँ और साथ मेरी सिस्टर हैं और हम कुकिंग कर रहे हैं। जी तो आपा आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज तो हम कुछ हेल्दी ट्राई करने वाले थे ना। हाँ जी बिल्कुल, आज हम एक हेल्दी रेसिपी बनाएंगे जो कि सर्दियों के लिए बहुत ज़रूरी भी है और जो बहुत हेल्दी होती है। और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो बताते हैं इन्हें, ठीक है। उसकी रेसिपी बता देते हैं इन्हें, ठीक है। ये भी बना के खाएं, आराम से मौजे करें, और होती भी गर्म है वो। चले अब इंट्रोडक्शन तो बहुत हो गया, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो बताना स्टार्ट करें इन्हें कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। हाँ जी, तो आज हम बनाएंगे आलू मेथी। तो देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आलू मेथी बनाने के लिए। जी तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 अनियंस, मीडियम साइज़ के आप ले सकते हैं। जी जो स्पाइसेस हैं यहाँ पे हमने लिख दी हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए क्या क्या कितना कितना डालना है हमने। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए 1 टेबलस्पून। ज़्यादा ही लंबा हो गया ये तो। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 टमाटर और 3 ग्रीन चिलीज़, मतलब सब्ज़ मिर्चें। जी तो यहाँ पे सब्ज़ धनिया हमें चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमें जितना पसंद है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे हमें चाहिए 4 आलू, बड़े साइज़ के लीजिएगा ज़रा। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाती है हमारी मेन सब्ज़ी। 1 बंडल मेथी लेंगे आप, जिसे कहते हैं ना 1 गुट्टी, वो ले लेंगे आप। हाँ जी, तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1/2 कप ऑयल है, तो उसमें हमने डाल दिए अपने प्याज। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हाँ जी, हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। लाइट ब्राउन फ्राई करना है इसको। फ्राई फ्राई फ्राई। हाँ जी, तो फ्राई हो रहा है, ये फ्राई ही होता चला जा रहा है। एक तो इन मैडम की हंसी भी बंद नहीं होती, वॉइस ओवर करते हुए भी नहीं बंद होती। हाँ जी, तो हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसे सौटे करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, तो अब बारी आती है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने की। हम इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। जलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, बस फ्राई करेंगे ताकि इसका जो अरोमा है, इसका टेस्ट है, वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। साइडों से जो कढ़ाई है वो साफ़ करते रहा करें ताकि जो हमारा मसाला है वो ना जले और अम्मियाँ भी खुश हो जाएं। हाँ जी, तो फ्राई हो रहा है। हाँ जी, तो अब बारी आती है इसमें टमाटर ऐड करने की। ग्रीन चिलीज़ अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो बाद में ऐड करेंगे, मिड में जाके ऐड करेंगे थोड़ा सा। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे हम। हाँ जी, तो अब बारी आती है इसमें हमारे जितने भी स्पाइसेस थे वो ऐड करने की। हमने स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं, अब इसको हिलाएंगे अच्छे से। स्पाइसेस जो होती हैं वो रेसिपी की जान होती हैं, इनको डालते ही कलर कितना प्यारा आ जाता है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो जले ना, वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है। हाँ जी, तो मिक्स हो रहा है ये। अच्छे से भून लेंगे अपने मसालों को, क्योंकि अगर मसालों की भुनाई अच्छी हो तभी सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, तो अब बारी आती है हमारी मेन चीज़ ऐड करने की, जो है मेथी। हाँ जी, तो हमने मेथी ऐड कर दी है। अब इसे हम अच्छे से हिलाएंगे। इसे बनाने में ना मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन बन भी इजी जाती है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो इसकी करवाहट की वजह से खाते ही नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनती माशाल्लाह। इसमें आगे जाके मैं ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और तो बहुत वीडियो टेस्टी को, बनती है। हाँ जी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अच्छे से इसे हिलाएंगे। अब हम इसको ना कवर करके पकाएंगे। हाँ जी, तो अब हम इसे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट तक हम इसे ढाँपेंगे। जी तो 10 मिनट के बाद देखें इसमें से धुएं निकल रहे हैं। बाँ फूट गया। हाँ जी, तो मिक्स 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 इसको हम हिला रहे हैं, अच्छे से हिलाएंगे। देखें ज़रा स्पीडें चेक करें। अब बारी आती है इसमें आलू ऐड करने की। हाँ जी, तो हिला रहे हैं हम इसे, हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, हिलाते अच्छे से जा मिक्स रहे हैं। करना है। हाँ जी, तो ये हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। हाँ जी, हमने आलूओं को अच्छे से भूनना है इसके अंदर, ताकि कोई पानी वगैरह ना रहे इसके अंदर भुनाई में। हाँ जी, अब हमने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं। इस पॉइंट पे हमने इसलिए ऐड की हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस पॉइंट पे ऐड करने से। हाँ जी, तो हम इसकी अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। हाँ जी, तो जिससे इसकी करवाहट दूर होगी वो है जी विनेगर। हम इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे जिससे इसकी करवाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसे ढाँप के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लग रही है ना देखने में। अच्छी तरह से साइडों को साफ़ करते हुए हम पकाएंगे। देखिए कोई पानी नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, माशाल्लाह धुएंदार मज़ेदार हमारी आलू मेथी तैयार हो रही है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे ना दम लगा देंगे हम। बहुत मज़ेदार। हाँ जी, तो अब हम ढक्कन खोल के इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और एक बात और कि जब हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं ना, तब भी इसकी कड़वाहट चली जाती है। इसीलिए याद रखें कि आप मेथी को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है भुनाई करें। जितना भूनेंगे उतना टेस्ट इसका निकल के आएगा। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इस भूनने से। हाँ जी, तो आप देख रहे होंगे कि घी साइड पे हो गया है, अलग हो गया है, मतलब कि भून चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे इस पॉइंट पे आके। हाँ जी, तो हमारी जो आलू मेथी है वो बनने वाली है, तकरीबन बन गई है। ले जी, हमारी आलू मेथी तैयार है। जी तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर बहुत पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।